देखिए, हमारी थाना साइबर और इसके अलावा हमारी स्वाट टीम और सर्विलांस टीम के माध्यम से जो हमारे एएसपी साहब हैं, इन्होंने एक साइबर गैंग पे हम लोग काम कर रहे थे, जिसमें नवंबर में भी करीब 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी यहाँ से कोतवाली थाना क्षेत्र से। उसी का एक एसोसिएट गैंग है ये अभी पांडेपुर थाना बड़ा लालपुर जनपद बनारस से गिरफ्तार किया है, जिसमें करीब 7 लोग मिले हैं। जिसमें एक शुभम जायसवाल हैं, ये थाना जमालपुर जनपद मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। एक धनजीत यादव हैं, ये थाना चंदबक जौनपुर के रहने वाले हैं। एक अजय यादव है, ये थाना चोलापुर जनपद बनारस के रहने वाले हैं। अभय राय पुत्र बहादुर राय, ये थाना बलुआ जनपद चंदौली के हैं। अविनाश राय हैं, ये थाना अंडाल जनपद पश्चिम बर्धमान आसनसोल पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। एक शुभम यादव हैं, जो कि थाना चोलापुर जनपद बनारस के रहने वाले हैं। और पीयूष यादव है, ये भी थाना गोरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। और इन सब लोगों के पास से करीब 15 लाख रुपए का सामान, जिसमें 51 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद हुए हैं, 4 लैपटॉप इनके पास से बरामद हुए हैं और 42 एटीएम कार्ड हैं, 13 बैंक की पासबुक हैं और करीब 80 सिम कार्ड इनके पास से मिले हैं। 4 बैंक की पासबुक मिली है और एक फाइबर का जो राउटर है वो इनके पास से बरामद हुआ है। और ये पांडेपुर में एक जो मकान है, 2 मंजिला मकान था, उसको किराए पे लेके इन्होंने वहाँ पे एक कॉल सेंटर यहाँ पे बनाया हुआ था। और इनके सारे अकाउंट्स और इसकी हमें जानकारी की गई तो करीब 208 बैंक अकाउंट इन्होंने खुलवा रखे थे। और उसमें करीब पिछले 6 महीने में 95 करोड़ का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में था। और इनके जो सभी 208 अकाउंट हैं, उनमें से जिन जिन अकाउंट में पैसा था उनको फ्रीज करा गया, तो करीब 1 करोड़ रुपए की धनराशि उसमें फ्रीज कराई गई है। और ये लोग काफ़ी दिन से यहाँ पे काम कर रहे थे। आजमगढ़ में जो यहाँ पे जो छापा पड़ा था, उसके बाद जो लोग गिरफ्तार हुए थे, तो इन लोगों ने अपना यहाँ से जो बाकी जो गैंग मेंबर थे, उन्होंने अपना स्थान परिवर्तित करते हुए और ये बनारस में इन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया था। और वहाँ पे ये लोग ऑनलाइन गेम्स जो क्रिकेट बज के नाम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से ये लोग उसका एडवर्टाइजमेंट करते थे। और उसके बाद में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इनके माध्यम से लोगों से संपर्क बना के और ये गेम खिलाते थे। और गेम के नाम पे उनको पैसा जितवाना, दुगना तिगना करने के नाम पे लोगों को मोटिवेट करते थे, गेम खिलाते थे। और उसके बाद में जब वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, उसके बाद में जब बड़ी धनराशि जब लोग लगाते थे, तो उनका पैसा ये लोग उसमें से निकाल के और अपने बैंक अकाउंट्स में, अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके और फिर उसको कई चैनल के माध्यम से बाद में या तो किसी कंपनी के अकाउंट में ये लोग ट्रांसफ़र कर देते थे, या फिर उसको कहीं एटीएम से जाके उसको विड्रॉल कर लेते थे। और ये जो पूरा गैंग है, ये वहाँ पे अलग अलग इनको काम मिला हुआ था और ये लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। तो ये काफ़ी एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों के द्वारा ये काम किया जा रहा था। और इसमें जो टोटल जो लोग पकड़े गए हैं, 7 लोग पकड़े गए हैं। और ये 7 जो लोग हैं, इनमें से मिर्ज़ापुर के 1 हैं, जौनपुर के 2 हैं, बनारस के 2 हैं, चंदौली के 1 और 1 पश्चिम बंगाल के हैं। और सामान जो मिला है वो 51 मोबाइल मिले हैं इनके पास से, 4 लैपटॉप हैं, 42 एटीएम कार्ड हैं, तो जो बैंक की पासबुक्स हैं। और इसके अलावा इनके पास से 20,000 का नकद भी मिला है। और 208 अकाउंट इन्होंने अब तक इस पूरे साइबर फ्रॉड को करने में यूज किए थे, तो उनकी डिटेल्स हम लोग निकलवा रहे हैं बैंक के माध्यम से। और उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो करीब 95 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो हम लोगों ने अभी तक उसको एनालिसिस किया है। बाकी चीज़ पर भी काम चल रहा है। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से एक जो गैंग यहाँ पे काम कर रहा था, पहले आजमगढ़ में पकड़े गए थे और उन्हीं के जो साथी है फिर यहाँ पकड़े गए हैं। और बड़ी संख्या में ये लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते हैं और उसके बाद में फिर उनका पैसा ये ठगने का काम करते हैं। तो काफ़ी अच्छी जो कार्रवाई है हमारी जो साइबर थाने की जो टीम है उसके द्वारा की गई है। इसके लिए मेरे द्वारा जो पूरी टीम है उसको 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार इसमें दिया जा रहा है। और बाकी जो पूर्व में 11 लोग पकड़े गए थे और ये 7 लोग भी पकड़े गए हैं, अभी इसमें इनके जो मास्टरमाइंड है और जो लोग इनको ऊपर से जो इनको खिलाते हैं और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, उनके जो बैंक अकाउंट्स के माध्यम से, उनके जो मोबाइल जो आपस में जो उनका कन्वर्जेशन है, वो सारी चीज़ों की जानकारी करके और उन लोगों के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक ये जो लोग मिले हैं, ये लोग सिर्फ अकाउंट में जो अकाउंट मेंटेन करने का काम, गेम चलाने का काम करते थे। इनका जो और जो इनके जो मास्टरमाइंड है वो अभी तक इसमें पकड़े नहीं गए हैं, उनको ट्रेस आउट किया जा रहा है। उनकी जानकारी इनको भी, मतलब जो गैंग मेंबर पकड़े गए हैं अभी तक, तो ये भी ऊपर वाले लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हैं। अभी तक कुछ लोगों की जानकारी है, उस पर हमारी टीम काम कर रही है। और एक दूसरी जो चीज़ है कि ये जो लोग हैं, ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से सारा काम कर रहे थे।
और सारा जो पैसा है वो जो बड़ी कुछ फर्जी कंपनियां इन्होंने रजिस्टर करा रखी है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा एटीएम से विड्रॉल करके और कुछ सामान की परचेजिंग भी की गई है। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इसमें इन्होंने जो मोबाइल जो होता है इनके पास में जो इनसे भी जो लोग संपर्क करते हैं तो उसको इन्होंने कॉल स्पूफिंग करके और उसमें जो नंबर है वो इंटरनेशनल कॉलिंग का नंबर होता है। और अभी तक जो नंबरों की जो इन्होंने जो पता चला है कि उसमें एक जो नंबर है वो श्रीलंका से जुड़े हुए हैं। एक यूएई के जो उनके जो पिन कोड है वहाँ के जो सब्सक्राइबर जो कोड है उसका यूज इनके द्वारा करके और इंटरनेशनल कॉलिंग करके ये लोग इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो पकड़े ना जा सके मतलब। और मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने जो काम किया है ये लोग यहीं के लोकल लोग हैं और इस तरीके से जो इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से लोगों को ठगने का काम करते हैं तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी उन लोगों को भी हम लोग उसमें पकड़े। सर, इस पूरे मामले में श्रीलंका, यूएई और भारत में ये लोग कैसे नेटवर्क बनाए हुए थे? जैसे क्या ग्रुप के ही माध्यम से बनाए थे या टेलीफोनिक वार्ता भी लोगों के बीच में होती थी किसी से? देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि ये लोग जो इनके जो मास्टरमाइंड हैं उन लोगों के द्वारा कुछ लोगों को मोटिवेट करके अपनी कंपनी में काम करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता था फिर उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था और इनको 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ की तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा इनको फेक अकाउंट कहीं और जगह से मिलते थे। सिम कार्ड है वो कहीं और जगह से अरेंज किए जाते थे और उसके बाद में इन लोगों का काम था कि जो पैसा आता था उसको जो गेमिंग ऐप के जो अकाउंट है उससे निकाल के दूसरे अकाउंट में डालना फिर दूसरे अकाउंट से कोई दूसरे अकाउंट में डालना और कैश विड्रॉल कर लेना फिर कोई और आदमी आके उनसे कैश ले जाना फिर दूसरे को उसको डाल देना। तो ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाला एक गैंग है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और कुछ इनके और लोग हैं जो कि मतलब वो हमेशा इंटरनेट कॉलिंग है उसी के माध्यम से ही इनसे कांटेक्ट करते हैं। तो उनकी एक्चुअल जो जानकारी इन लोगों के पास में नहीं है। हम लोग इसमें काम कर रहे हैं जल्दी।